ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए कि उनके करियर, फाइनेंस और उनके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। यहाँ आपके लिए फर्स्ट मैसेज आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग बहुत स्टक एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप पे नेगेटिविटी का अटैक हुआ है, बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है। किसी ने स्पेल वगैरह भी किए हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह तक किए हैं, हर तरीके की आपको नेगेटिव एनर्जी ने कैप्चर कर रखा है। यूनिवर्स यहाँ मैसेज दे रहे हैं आपके साथ अभी जो कुछ हो रहा है वो आपकी कोई गलती नहीं है, आप डीमोरलाइज ना हो, आपकी गलती नहीं है, नेगेटिविटी ने आपको कैप्चर कर रखा है, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये आपका कार्मिक अकाउंट है। जिस समय अभी जो आपको नेगेटिविटी ने कैप्चर किया हुआ है, ये पास्ट लाइफ से आपसे कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट बन गया था जो आप पे कर रहे हो। सिर्फ इतना है, इसको सिर्फ इसी वे में लें कि ये आपका कोई दोष नहीं है, ये पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट है जो रिलीज हो रहा है। इसमें ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, जितना हो सके ईश्वर को याद करें, जिस रूप में आप याद करते हैं भगवान को। यहाँ यूनिवर्स आपको पहला मैसेज तो यही दे रहे हैं कि इस सिचुएशन से, अगर इस स्टक एनर्जी से अगर निकलना है तो भगवान की तरफ हाथ बढ़ाइए, ओरे पुकारिए। इस समय आप ईश्वर से विनती कीजिए कि हे भगवान, आप हमें निकालिए इस एनर्जी से। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप अपने और अपने ट्विन दोनों के लिए प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, हम दोनों को इस एनर्जी से निकाल लीजिए। क्योंकि आप अगर निकल जाएंगे, वो इस एनर्जी में रहे, तो तब भी आप वो एनर्जी पिक करते रहोगे। तो आप यूनिवर्स से ये प्रे कीजिए कि हम दोनों को इस स्टक एनर्जी से निकालिए, हमें पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी दीजिए। ऐसे आप प्रे कीजिए। आप बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, आप पे कोई डैमनिक अटैक, कोई साइकिक अटैक आप पे हुआ है विद इन 8 आवर। पिछले 8 घंटों के अंदर आप पे कोई साइकिक अटैक हुआ है, और ऐसा अटैक हुआ है जिसने आपके हार्ट चक्र को हिला के रख दिया। मतलब आप बहुत एग्रेशन और स्ट्रेस की एनर्जी में आ गए, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में आ गए। अभी अभी कुछ 8 घंटे पहले आपके साथ ऐसा हुआ है। तो कोई बात नहीं, वो अटैक था, वो अटैक हुआ ही इसीलिए था ताकि आप पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी में ना रह सकें, आप स्ट्रेस में जाएं, आप खुद को गलत समझें, आप भगवान को दोष दें। इसीलिए ये अटैक हुआ था। आप भगवान से दूर हो, आप भगवान से शिकायत करें। ये अटैक ज़बरदस्त अटैक हुआ था, बहुत हैवी अटैक हुआ था। परेशान ना हो। जिसने भी, अगर आप जानते हो किसी से आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है, अगर आपको जब ये वीडियो मिला है, इससे पहले मैंने 8 आवर बोला है, विद इन 8 आवर, इससे पहले भी अगर 8 घंटे से पहले भी अगर हुआ है आपका किसी से आर्ग्यूमेंट, तो आप, अगर आप सनातन से हैं तो ओम क्रीम काली, ओम क्रीम काली एग्रेशन से बोलते हुए, अपने मन में गुस्से में बोलते हुए, माँ काली की खड़ग लेके एनर्जी से उसको काट दें। उस पर्सन को, जिस पर्सन ने आपको जैसे माँ असुरों का विनाश करती हैं, वैसे उस खड़ग से उस पर्सन का एनर्जी से विनाश करें, एनर्जी से उसका विनाश करें। सामने से जाके नहीं कह रही हूँ, आप मेडिटेशन में बैठ गए, यानी यूं ही चलते फिरते आप अपने दिल को क्यों दर्द दे रहे हो। आप अपने दिल को दर्द ना दें। आप अपने हार्ट चक्र को क्यों डिस्टर्ब करें। आपका हार्ट चक्र में एग्रेशन इंजेक्ट किया गया है, आपको आपको आप पे साइकिक अटैक करके। तो वो एग्रेशन, आप पे एग्रेशन इंजेक्ट कर दिया गया, आप उसको झेलते रहोगे क्या। जिसने एग्रेशन इंसर्ट किया है आपके आपके हार्ट चक्र पे, वो एग्रेशन उसी पे उलट दो, उसी पे उठाओ माँ काली की खड़ग, ओम क्रीम काली करके। चाहे तो माँ काली का त्रिशूल उठाओ, चाहे खड़ग उठाओ, ओम क्रीम काली, ओम क्रीम काली करते हुए वो त्रिशूल घोंप दो उसके सीने में। अभी इसी पल आपका सारा एग्रेशन उसके सीने में चला जाएगा, वो ध्वस्त हो जाएगा। वो अटैक करा ही इसीलिए गया है ताकि आप दर्द में जाओ। आपको अभी तक यही साइकिल चल रही है, अभी तक मैं दर्द में हूँ, ये सब यही सब आप फील करो, इसलिए आपके साथ
वो डैम में वो साइकिक अटैक हुआ है। तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, आप करके देखिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अभी इसी पल आप उठाइए माँ काली की खड़ग एनर्जी से, खड़ा गया त्रिशूल उठाइए और वो त्रिशूल जाके घोप दीजिए उसके सीने में, चाहे उसके थर्ड आई पे। और आप जब ऐसा करेंगे तो आपको बहुत सुकून इसलिए मिलेगा क्योंकि आपका जो एग्रेशन है, आप जब दर्द में हो, आप एग्रेशन में हो, और जब ये मेडिटेट करोगे, आप जाके घोप दोगे वो उसके उसके हार्ट चक्र में, वो धसा दोगे जब त्रिशूल, तो आपका सारा एग्रेशन उस त्रिशूल के मीडियम से उसमें चला जाएगा। आप रिलीफ फील करोगे, आपको पीस फील होगी, आपको हैप्पीनेस फील होगी। कीजिए, अभी इसी पल कीजिए। क्योंकि जो डिवोटीज को सताते हैं ना, वो माफ़ी के काबिल नहीं होते। ये चैनल कभी भी किसी को माफ़ी देने की बात नहीं करता, क्योंकि दुष्ट अगर माफ़ी के काबिल हो तो वो दुष्टता करें ही क्यों। जो आपको सता रहा है और आप भगवान के भरोसे हो, तो भगवान कह रहे हैं बेटा मैंने तुम्हें आज़ादी दी है दुष्टों को सजा देने की। बेधड़क आप इस तरीके का मेडिटेशन कीजिए। उन्होंने आप पे साइकिक अटैक किया, आप तुरंत अपनी टेलीपैथी से उनका साइकिक अटैक को उन्हीं पे दे मारिए, जाके तुरंत कीजिए। इस एनर्जी से इसी पल निकलिए, इसमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों क्यों उदास हो, आप तो भगवान के बच्चे हो, भगवान ने आपको चुना है। उठाओ त्रिशूल और घोप दो उसके सीने में, जिसने भी आप पे साइकिक अटैक किया है, या जो आने वाले टाइम में करे तो उसके साथ भी यही करना। ओम क्रीम काली जाके घोप दो। किसी और रिलीजन से हैं तो आप ये मंत्र ना कर सकें तो ये मेडिटेट तो कर ही सकते हैं। आप एनर्जी से ये गेम करिए, आप घोप दीजिए, उसका उसका हार्ट चक्र डिस्टर्ब कीजिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज आया है, कार्ड गिर के हो रहा है, देख बार बार छूट रहा है मेरे हाथ से। अच्छा, हैंगमैन, ये इस दशा में देखिए 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 क्या मैसेज मिला मुझे, क्या मैसेज मिला। अभी मैंने आपको ये बोला था कि आप ये अपना उसका हार्ट चक्र डिस्टर्ब कीजिए। ये हैंगमैन 2 बार मेरे हाथ से स्लिप हुआ, 2 बार स्लिप हुआ। क्यों स्लिप हुआ? क्योंकि जब आप ये टेलीपैथी कर रहे हो ना, जो मैंने अभी बताई थी कि ये टेलीपैथी कीजिए, घोपिए जाके, तो सिर के बल शीर्षासन करा दिया आपने। शीर्षासन करना पड़ेगा, और उसमें भी मतलब शीर्षासन में भी ठहर नहीं पाएगा, इधर गिरा उधर गिरा। तो ये दशा होने वाली है जैसे ही आप ये टेलीपैथी करोगे, जो मैंने अभी बोला था कि आप अपने दिल को दर्द मत दो, अपने हार्ट चक्र को बिल्कुल दर्द देने की जरूरत नहीं है। सारा दर्द, सारा क्रोध समेटो और पलटवार करो। एनर्जी से पलटवार करने में क्या जाता है? जो आप पे साइकिक अटैक, जो डैमनिक अटैक होते हैं, वो क्या होते हैं? वो एनर्जी तो होती है, एनर्जी का तो गेम होता है। तो एनर्जी को तुरंत पलट दो आप तुरंत। और ये अभी तो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया है, लेकिन आपके ऑफिस में ऐसे जो जहाँ भी अगर ऑफिस में ऐसे लोग हैं जो आप पे साइकिक अटैक करते रहते हैं, आपको डिमोरलाइज करते रहते हैं, ऑफिस में जब आप एंटर होते हो ना, अगर आप सनातन से हो तो ओम क्रीम काले करते बोलते हुए ऑफिस में एंटर हुआ करे, और ऐसे लोग सामने आते ही त्रिशूल एनर्जी से घोप दिया करो। एनर्जी से उनके थर्ड आई पे त्रिशूल घोप दिया करो, उनके उनके थ्रोट चक्र पे घोप दिया करो ताकि वो बोल ही ना सकें, उनके हार्ट चक्र पे घोप दिया करो ताकि वो आपको दर्द दे ही ना सकें। जैसे ही आप ऑफिस में एंटर होते हो, आप पहले से ये कर दिया करो। और अगर आप सनातन से नहीं हो, किसी और रिलीजन से हो, तो आपके रिलीज आप ये मेडिटेट तो कर ही सकते हो कि आपको आपको पता है कि ये बंदा सिर्फ मुझे परेशान करता है, इसका उद्देश्य है बस मुझे परेशान करना। तो बस आप पहले से ही वो आपको परेशान करो, उससे पहले आप वो सामने पड़े, आप तुरंत उस पे इस तरीके का मेडिटेट कर दीजिए, इस तरह का तुरंत एनर्जी आप पे छोड़ दीजिए। जैसे ऑक्टोपस होता है ना, ब्लू ब्लू अपनी एनर्जी छोड़ देता है, ब्लू उसका ब्लड होता है, तो वो ऐसे ऐसे डाल देता है ताकि कोई उसको पकड़ नहीं पाता है, वो स्प्रे कर देता है। ऐसे ही आप तुरंत, आप पे कोई अटैक हो उससे पहले, ऐसे आपको पता है कि व्यक्ति मेरे पे करेगा ही, इसको तो मुझे दुखी दुखी करना ही है, तो उसे मौका मत दो। ऑफिस में एंटर हुए डेली करो आप ये, सामने वो जब पड़े वैसे ही आपके थॉट यही होने चाहिए कि आपकी थर्ड आई से त्रिशूल निकला, उसकी थर्ड आई में घूप दिया आपने। आपके हार्ट चक्र से मतलब कहीं से भी त्रिशूल निकला, आपके हाथ में त्रिशूल है, एनर्जी का त्रिशूल है, और आपने सफेद त्रिशूल चमकता चमचमाता और उसकी काली उसमें और में घोप दिया, ध्वस्त होगी पूरी और। ऐसा कीजिए, देखिए ये हैंगमैन बन जाएंगे। इन्होंने अभी आपको ये कर रखा है, हैंगमैन बना दीजिए आप इन्हें। ऐसे उल्टा पकड़ के पैर बांध के उल्टा लटकाइए इनको, जिसने भी आप पे ये डैमनिक अटैक किया, बांधिए पैर, उल्टा लटका दीजिए। जैसे पुलिस सुताई करती है ना चोरों को उल्टा लटका के, वो करिए, डिजर्व करते हैं ऐसी सुताई। नेक्स्ट मैसेज यहाँ आपके लिए यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। ये कितने पावरफुल मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तू क्यों रो रहा है, तुझे हक है, मैंने दिया है तुझे हक, तुझे युद्ध करने का हक दिया, जो तुझे सताए तू सूद दे। ये देखिए, एक के बाद एक फाइटिंग वाले कार्ड, एक के बाद एक फाइटिंग वाले कार्ड आ रहे हैं।
मैं भी बोल रही थी ना, यूनिवर्स ने आपको हक दिया है कि जो तुझे दर्द दे उसको सूद दे, तू सुताई कर दे। ऐसे ही मेरे वर्ड आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, यूनिवर्स इसी एनर्जी में है। यूनिवर्स अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते। जो बच्चे उन्होंने भेजे हैं, जो उनके प्यारे बच्चे हैं, उनको कोई दर्द देगा यूनिवर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने आपको ये मैसेज 10-10 दिखा जस्ट मुझे। बिगनिंग, न्यू बिगनिंग होने वाली है जैसे ही आप इस एनर्जी में आने वाले हो। जो भी आपको सताए, आप भगवान के भरोसे जीते आए हो अगर अब तक, देखिए ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप भगवान के भरोसे जीते आए हो, आप भगवान पे विश्वास करते हो, तब आपका ये जो टेलीपैथी है बिल्कुल वर्क करेगी। तब आप जरूर ये टेलीपैथी कीजिए। ये 5 ऑफ सोर्ड्स, पीछे जो लोग जा रहे हैं ना, जैसे ही आपने सोर्ड उठाई, जैसे ही आप ये एनर्जी का खड़ग उठाओगे ना, या एनर्जी का त्रिशूल उठाओगे ना, पीछे देखो दुम दबा के भाग रहे हैं लोग। दुम दबा के कौन भागता है? वैसे तो एनिमल भागते हैं, एनिमल को आप कह सकते हो, लेकिन एक वो, हालांकि डॉग को बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब वो नेगेटिव वे में बोलना होता है तब भी डॉग को ही कहते हैं, कुत्ते की तरह पूंछ दबा के भागना। ऐसे भागेंगे ये, मुझे ऐसे ही वर्ड आ रहे हैं, ऐसा ही मेरे अंदर आक्रोश भरा हुआ है कि ऐसे कुत्ते की तरह पूंछ दबा के ये भागेंगे। आप बस ये टेलीपैथी कीजिए। डिवाइन ने कितना प्यारा प्यारा मैसेज, कितना प्यारे मैसेज दिया कि आपको इस एनर्जी में डाला है ना, इनको हैंगमैन की एनर्जी में जाना पड़ेगा। इन्हें इन्हें रास्ता नहीं मिलेगा, ये बस त्रिशंकु बने लटके लटकते रहेंगे। करिए आप जो आपको टेलीपैथी दी गई है, जो टेलीपैथी यहाँ से यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। कोई आपको सता रहा है, उसी के लिए यूनिवर्स ने मैसेज दिया है। आपको जिन जिन को सताया गया, अननेसेसरी सताया गया है, देखिए वैसे तो पास्ट लाइफ के हमारे कर्मास होते हैं, बट हम जब हम डिवोशन के पास पे चलते हैं तो भगवान वो कर्मास को क्षमा करते हैं। और वो कर्मा जब क्षमा करते हैं वो भी तब करते हैं जब हम डिवोशन उनको फॉलो करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब कोई उनके भक्तों को सताता है तो फिर भगवान छोड़ते भी नहीं है। फिर आपको कहा जा रहा है कि साइकिक अटैक झेलो मत, उल्टा साइकिक अटैक दो। जाके सीधे एनर्जी से ऐसा मेडिटेट करो कि उठा के उनका 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 थ्रोट चक्र, उनकी थर्ड आई, उनका हार्ट चक्र सब ध्वस्त कर दो। आपको हक है। ये देखिए 3 ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी आई है। इस आप में, आपके अंदर ये करेज, मुझे लगता है वीडियो देखते देखते आपके अंदर ये करेज आया है। बिल्कुल आपको हक है। आप लंबे समय से परेशान होते हुए आए हो, लंबे समय से लोगों ने आपको इस तरह से परेशान, मुझे ऐसा लगता है 3 साल से आपकी जिंदगी में ज्यादा संघर्ष रहा है। और अब आने वाले समय में आप अगर इसी एनर्जी में रहोगे, आप इसी एग्रेशन की एनर्जी में रहोगे। एग्रेशन की एनर्जी में तब रहोगे जब आप डिवोटी हो। अगर आप डिवोटी हो तो जरूर आप एग्रेशन की एनर्जी में रहिए। भगवान पे भरोसा करते हो, भगवान के भरोसे अपनी जिंदगी जीते हो, तो जरूर आपकी एग्रेशन की एनर्जी आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। आप अगर सक्सेस चाहते हो जिंदगी में तो टेलीपैथी में एग्रेशन लाइए। जो आपको सताए, मैंने आपको बोला कि जिसने आपको सता दिया उसके साथ ऐसी ही टेलीपैथी कीजिए। उससे उससे सामने से बात करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे टेलीपैथी से उसको ध्वस्त कीजिए। आप की पूरी जिंदगी से इन शत्रुओं का विनाश हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हो। बिल्कुल आपको करना है। यहाँ पे डिवाइन का स्ट्रॉन्ग मैसेज है और आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। आपके गुरुदेव का भी मैसेज है यहाँ पे, 3 ऑफ वैंड्स है ना, 3 नंबर। आपके गुरुदेव का मैसेज है कि बेटा तू क्यों परेशान होता है। भक्ति का मतलब यही थोड़ी ना होता है कि बस हम दुष्टों के आगे झुकते रहें। भक्ति का मतलब दुष्टों के आगे झुकना कतई नहीं हो सकता। भक्ति का मतलब होता है दुष्टों के आगे खड़ग लेके खड़े हो जाओ। देवासुर संग्राम में हो, आप देवों की भक्ति में हो, आप यूनिवर्स की भक्ति कर रहे हो, तो असुरों का संहार आपको करना पड़ेगा। उठाओ एनर्जी की खड़क, करो इन दुष्टों का विनाश। ये आपके गुरुदेव कह रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों टेंशन लेती है। ओ माय गॉड, ये एक के बाद एक आज फाइटिंग वाले कार्ड आ रहे हैं, एक के बाद एक। फाइट करनी, जबरदस्त फाइट, जुट जाओ फाइट में, बैठ जाओ अभी आंख बंद करके। चाहो तो चल फिर, आगे घूम रहे हो, टहल रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थॉट में यही लाओ। जिसने आपको सताया अभी थोड़ी देर पहले, या कुछ टाइम पहले, या कुछ दिनों से, कुछ सालों से, जिसने भी सताया है, उठाओ त्रिशूल, बिगाड़ दो उसके सारे चक्र, कर दो उसकी वोट लगा दो, बिना सोचे समझे। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स क्या है, बिना सोचे समझे, क्योंकि आपके गुरुदेव ने कह दिया है आपसे। 3 ऑफ वैंड्स, गुरुदेव ने कहा है कि तुम करो ये बिना सोचे समझे, क्योंकि आप जो ये कर रहे हो ये गुरुदेव आपसे करा रहे हैं, आपके गुरुदेव। और जब गुरुदेव गाइडेंस दे दें फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, फिर दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं होती। बिल्कुल आप कीजिए, क्योंकि आपके इमोशंस को, आपके हार्ट चक्र को बार बार डिस्टर्ब किया जाता है, बार बार डिस्टर्ब किया। कब तक डिस्टर्ब होते रहोगे आप। फाइनल सॉल्यूशन दो इनको कि तुम्हें तो हम मिटा के रहेंगे, फाइनल। तो नेक्स्ट, तभी बैलेंस आएगा आपकी। मुझे लगता है ये सिचुएशन आपकी फाइनेंशियल, आपकी ऑफिशियल लाइफ में बनी हुई है। बैलेंस बनाना, ये आपके जॉब के पीछे पड़े रहते हैं कि आप जॉब सेक्रीफाइस कर दो, कुछ ऐसी मुझे आपका फाइनेंस लूटने में रहते हैं, किसी तरीके से आपकी ग्रोथ ना हो, आपके हिस्से का इनको मिल जाए, क्रेडिट लेने में रहते हैं। तो सॉल्यूशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ।
ये ऐसे लोग हैं, इनकी ये चाहे ये फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेंबर भी ऐसे हो सकते हैं, तो फैमिली मेंबर्स की भी एनर्जी को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कीजिए आप जिंदगी में बैलेंस तभी बना पाओगे जब इन दुष्टों का संहार करोगे। आप सिर्फ मांगने नहीं आए हो कि हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान वैसा, हे भगवान करने नहीं आए हो। भगवान को याद करो और वो भगवान मेरे हैं तो फिर मैं किसी से हार जाऊं, ये हो नहीं सकता। इस ट्रस्ट में आपको रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज आया है 5 ऑफ कप्स। जरूर आप पे इमोशनल आप हर्ट हुए हो, किसी ने आपको इमोशनली हर्ट किया है और आप ये मान बैठे हैं कि आप ही गलत हो। आपकी गलती ये है कि आपने खुद को गलत मान लिया। आप गलत नहीं हो। आप पे ऐसे अटैक इसलिए होते हैं ताकि आप ये मान बैठो कि आप गलत हो और आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो डिवाइन एनर्जी है वो स्प्रेड ना हो, वो दूसरों को हील ना कर दें। आप अपने सिद्धांतों पे ना जीने लगो, क्योंकि नेगेटिविटी तो अपने सिद्धांत चलाना चाहती है ना। आप पॉजिटिव प्रिंसिपल्स फैलाओगे, कैसे नेगेटिविटी को गुजारा होगा। तो आपको बार बार गलत बोल के आपको गलत साबित करने की कोशिश की जाती है और फिर एक टाइम आपको भी ये लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। तो इस समय आप पे जो डैमनिक अटैक, जो भी अटैक हुए हैं बहुत हैवी अटैक मुझे दिख रहे हैं। आपको लगने लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे तो भगवान से मांगना भी नहीं चाहिए। शायद मुझे ऐसा लगता है आप ऐसा भी सोचने लगे हो कि भगवान तुम्हारी नज़रों में मैं ही गलत हूँ। अगर तुम्हारी नज़रों में मैं सही होता या होती तो फिर ये दुष्ट मुझे इतना दुख देने में कामयाब कैसे होते। और फिर आप ये भी सोच सकते हो कि दुष्ट तो मैं कह रहा हूँ, क्या पता तुम्हारी नज़रों में दुष्ट मैं ही हूँ। ऐसी बातें भी आप सोच सकते हो, आपने सोचा होगा। तो इसीलिए भगवान ने आपको ऐसा इस समय यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको ऐसा ऐसा मैसेज, ऐसा वीडियो दिया है कि नहीं नहीं, मुझे पता है कि दुष्ट कौन है, बट तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हो। तुम्हें तुम्हें किसने रोका है युद्ध लड़ने से? लड़ो, ये अपने अपना एनर्जी का युद्ध लड़ो। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने रोका थोड़ी है कि तुम युद्ध ना लड़ो। जो तुम्हें दर्द दे उसको एनर्जी से तुरंत आपको वहां रिप्लाई कर देना है। मत सोचो कि क्या होगा। सामने आपको वैसा बिहेव करना है जो दुनिया की नजरों में सही हो। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रही, दुनिया के हिसाब से चलने को नहीं कह रही हूँ। सामने तो अगर आपका जॉब थोड़ा सा झुकने में जॉब बच रहा है तो सामने तो झुक जाओ, लेकिन एनर्जी से त्रिशूल तुरंत उठा लो। एनर्जी से त्रिशूल उठा लो। सामने तो आप ये दिखा दो कि भाई मुझे क्या कुछ आता जाता है, और अंदर से इस बात में खुश रहो। अंदर से इस बात में खुश रहो कि देखो मैं इनको कैसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि सच्चाई क्या है। उसके बाद भी मैं किसी के सामने बेवकूफ़ बन जाने में कोई बुराई नहीं होती है। बट अपने आप को मान लेना कि मुझे कुछ नहीं आता जाता, ये गलत होता है। आप दूसरे आपको ना समझ रहे हैं, उनको समझने दो। आप बन और जाया करो, क्योंकि ऐसा करने से ना उन्हें लगेगा कि वो फिर उतने अटैक नहीं करेंगे। वो अटैक तभी करते हैं जब उन्हें लगता है कि अरे आप तो बहुत पावरफुल हो रहे हो। तो आप दूसरों के सामने नॉर्मल दिखते रहो, बट एनर्जी से काम करते रहो, एनर्जी से त्रिशूल चलाते रहो। जब भी ऑफिस जाते हो ना, नेगेटिव लोगों के आसपास जाते त्रिशूल लेके जाया करो, एनर्जी वाला त्रिशूल लेके जाया करो। ये किसी ने बकबक की ना, सीधे घूप देना है त्रिशूल उसकी थर्ड आई पे। इसलिए इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बाहर निकलिए, कोई ज़रूरत नहीं है इस एनर्जी में रहने की। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, फाइनेंशियल आपने लॉसेस झेले, किसी ने फाइनेंशियल आपका लॉस किया है, किसी ने आपको कमिटमेंट कुछ दिया था, या आपके कहीं पैसा फंस गया है। ये सारी चीज़ें निकलेंगी, बट आपको एनर्जी से काम करना पड़ेगा। आपकी एग्रेशन की एनर्जी से ही आपकी आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप संभलेंगे और आपका फाइनेंस संभलेगा। कोई है जो टकटकी लगाए बैठा है कि आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो उसको मिले। आपको यहाँ पे ये पूरी रीडिंग स्ट्रगल की आई है, पूरी रीडिंग दर्द की आई है। कोई कोई क्या, मुझे ऐसा लगता है जिसको वीडियो मिला वो बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, बहुत परेशान है वो। आप अभी इसी पल जिस तरीके के मेडिटेशन मैंने बताया, कोई ज़्यादा मेडिटेशन बैठ के करने की जरूरत भी नहीं है। चलते फिरते व्यक्ति सामने आ जाए जिसने आपको दर्द दिया है, सीधे अपना सारा एग्रेशन एनर्जी से निकाल दीजिए, थॉट से सारा एग्रेशन निकाल दीजिए। ये मत सोचिए कि इसने मुझे दर्द दिया था, हाँ ये मुझे इतना गलत समझता है, ये क्यों मुझे इतना गलत समझता है। ये रोने वाले थॉट मत रखिए, सीधे फाइट कीजिए एनर्जी से। इसने मुझे सताया था, इसने मेरे खिलाफ बोला था ना, उठाओ एनर्जी का त्रिशूल, घोप दो उसकी थर्ड आई पे कि तू सोचने लायक ही नहीं रहेगा। घोप दो उसके थ्रोट चक्र पे कि तू बोलने लायक ही नहीं रहेगा। घोप दो उसके हार्ट चक्र पे कि ले तूने मुझे दर्द दिया था, तेरा दर्द तुझे वापस। इस तरीके की आप एनर्जी में आप रहिए। यहाँ पे सारे कार्ड स्ट्रगल वाले आए हैं, सारे कार्ड के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि फाइट 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 फाइट, ओनली फाइट। यूनिवर्स ही कह रहे हैं आपसे, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। मैं थोड़ा सा और यूनिवर्स के मैसेज देख लेती हूँ, दूसरा डेक से देखती हूँ और यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, मैं थोड़ा शफल कर लेती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है ग्रीन बटरफ्लाई, गुड फॉर्च्यून, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। हो सकता है
आपको बटरफ्लाईज दिख रही होंगी, उनमें जो ग्रीन कलर होगा वो डोमिनेंट होगा, मतलब स्पॉट भी हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर भी हो सकता है, बट अगर ज्यादा ग्रीन कलर है तो वो डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पे मैसेज ऐसी ही बटरफ्लाई के लिए जो ग्रीन बटरफ्लाई है, जिनमें ग्रीन कलर डोमिनेंट है, तो वो ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ये जो जहां से आप गुजर रहे हो ना, जो आप पे अटैक हुआ है ना, ये इसीलिए हुआ है कि आप फिर से लो एनर्जी में चले जाओ, आप लो एनर्जी में चले जाओ, और वही जो आप मैनिफेस्ट इतने खूबसूरती से अपनी हेल्थ वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे थे, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो ना हो पाए। क्योंकि जब इंसान लो एनर्जी में होगा, जो स्ट्रेस में होगा, तो वो क्या हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करेगा। तो आप मैनिफेस्ट ना कर सको वो जो प्यारी प्यारी चीजें आपकी जिंदगी में होने वाली हैं, जो प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में आने वाली है, आप फिर से सोच लो कि भाई मैं ही गलत हूँ, भगवान ने अब तक नहीं सुनी, तो आप क्या सुनेंगे। इस तरीके की बातें आप सोच रहे हैं लोगों, इसीलिए आप पे ये अटैक हुआ था, इसीलिए उन दुष्टों ने आप पे ये अटैक किया था। मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं कर लेती हूँ, मेरा दिल कर रहा है, मेरा मुझे सुकून मिलेगा ऐसा करके। मेरे व्यूअर्स को, मेरे जिस जिस व्यूअर पे जिसने भी साइकिक अटैक, डैमनिंग अटैक और या फिर ब्लैक मैजिक वगैरह किए हैं, मेरे व्यूअर्स को परेशान करने के लिए, उन्हें उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनकी हेल्थ वेल्थ, उनकी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करने के लिए जिसने भी किया है, मैं उन सब के लिए माँ काली से प्रार्थना करती हूँ, हे माँ काली, अपना त्रिशूल उठाइए और उन दुष्टों की थर्ड आई, उनका थ्रोट चक्र, उनका उनका हार्ट चक्र भेद दीजिए माँ काली। ओम क्रीम काली, 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 ओम क्रीम काली। माँ काली को वक्त नहीं लगता, कुछ सेकंड नहीं माने, आपके सारे दुश्मनों को भेद दिया। इसी तरीके से आपको डेली करना है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही ना, दुष्टों को पता होता है, डेविल्स को पता होता है कि ये जो डिवोटी है ना, ये अचीव करने वाला है, इसको चलो डिमोरलाइज करो, इसको डिस्ट्रैक्ट करो, ये वो चीज मैनिफेस्ट ना करने पाए। कैसे ये मैनिफेस्ट कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर दो, पेन में डाल दो, बेचारा मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। यही किया गया, यही ट्रिक डेविल्स ने अपनाई है। आप आप एग्रेशन में आइए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप आपकी लाइफ में, मतलब आपके ऑफिस में, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आपके इनामीज हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं आपके ऑफिस में, उनके जाने का टाइम आ गया, उनकी वोट लगने का टाइम आ गया, उनको सजा मिलने का टाइम आ गया है। इसलिए वो सब ऐसे कांड कर रहे हैं, क्योंकि डेविल्स को पता है कि मैंने जो जो मैंने प्यादे भेजे हैं अपने, इनकी वोट लगने का टाइम आ गया है, तो इनको और ताकत दो ताकि ये सच्चे लोगों की वोट लगाएं। इसलिए ये आप पे अटैक हुआ है। और पर भगवान तो फिर भगवान है। डेविल जान सब कुछ सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते कभी, जीतते तो फिर भगवान ही है, डिवाइन ही जीतते हैं। तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आप मैनिफेस्ट ना कर सको इसलिए अटैक हो रहे हो, तो डिवाइन ने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि बेटा तुम्हें बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब हुआ था, तुमसे जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आप जिस तरीके से अभी आपको मैनिफेस्टेशन बताया गया, आप बिल्कुल उस तरीके से कीजिए, उस तरीके जिस तरीके से फाइटिंग एनर्जी से जो फाइटिंग बताई गई, जो टेलीपैथी से फाइटिंग बताई गई है, वो बिल्कुल अभी इसी पल कीजिए। आपका कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप हर क्षेत्र में आपको जीत मिले, आप खुद सन्मार्ग पर रहें और सबको सन्मार्ग पर ले जाएं और दुष्टों का अंत करें। आप, मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे और आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए
सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।